हेलो गाइज, दिस इज़ रुद्रा एंड मोस्ट वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म योगा साथी। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में 5 डिफरेंट टाइप ऑफ लेग मसल ओपनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन एक्सरसाइजेस को करेक्ट एंड एक्यूरेट वे में करके अपने लेग मसल्स को मैक्सिमम लेवल तक स्ट्रेच कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने लेग मसल्स को मैक्सिमम लेवल तक स्ट्रेच करते हैं तो ऑल टाइप ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग के आसना लाइक पश्चिमोत्तानासना, पादस्थासना, टिटिबासना, उत्तान टिटिबासना, ओमकार आसना, एक पाद सिकंद कुर्मासन, इन सभी आसन को बहुत ही एक्यूरेट वे में कर सकते हैं। साथ ही स्प्लिट आसना लाइक मिडल स्प्लिट, साइड स्प्लिट, त्रिविकार, नटराज और बहुत सारे अदर स्प्लिट के आसना को भी हम एक्यूरेट वे में कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, इन एक्सरसाइजेस की हेल्प से कुछ बैकवर्ड बेंडिंग के आसना लाइक धनुरासना, सलभासना, भुजंगासना, इन आसनों में भी लेग मसल्स के कुछ हद तक जो फ्लेक्सिबिलिटी है इम्प्रूव होना ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी इन 5 प्रैक्टिस से बढ़ सकती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गाइज, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस सिंपल सी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इसको किस तरीके से करना है देखिए। आप वज्रासन की पोजीशन में इस तरीके से बैठ जाइए, ऊपर उठिए हल्का सा और एक लेग को आगे की तरफ फॉरवर्ड इस तरीके से रख लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे एक मूवमेंट करना है, इस मूवमेंट को समझ लो। अगर इस मूवमेंट को आपने अच्छे से समझ के कर लिया तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स और फॉरवर्ड बेंडिंग या फिर मिडल स्प्लिट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। कैसे करना है दोस्तों, एक लेग को आगे रखना है, इस लेग को स्ट्रेट रखना है, पैर के पंजे को सामने की तरफ नहीं अपनी तरफ खींच के रखना है। ठीक है, जितना आप इसको अपनी तरफ खींचोगे आप हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेच फील करोगे, जो कि आपकी हेल्पफुल होगी स्ट्रेचिंग को और भी अच्छे ऊपर लेवल तक इंक्रीज करने। जो पीछे वाला लेग है दोस्तों, ये वाला 90 डिग्री में रखने की कोशिश करो। कई बार हल्का सा आगे या फिर हल्का सा पीछे चल जाएगा, लेकिन कई बार प्रैक्टिस करते हैं हम बिल्कुल पीछे हो जाते हैं, इस तरीके से ये नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हल्का सा 90 डिग्री में रखने की कोशिश करना है। आपको यहाँ पे एक मूवमेंट करना है। मूवमेंट क्या है, सबसे पहले तो आगे की तरफ इंटरलॉक करना है फिंगर्स को और मैक्सिमम बॉडी को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, अपनी बैक को स्ट्रेच करना है। दोस्तों, जो स्ट्रेचिंग मिलेगा आपको यहाँ से लेकर ये पूरे मसल्स यहाँ तक स्ट्रेचिंग मिलेगा। आप करके देखोगे तो आपको फील होगा। इसको पकड़ना है और इस तरीके से स्ट्रेच करना है, चिन सामने। बहुत सारे प्रैक्टिशनर की गलती ये होती है दोस्तों, जब वो फॉरवर्ड बेंडिंग स्ट्रेच करते हैं तो सिर लगाने की कोशिश करते हैं। सिर लगाओगे तो हंच बन जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि स्ट्रेचिंग अगर सीख रहे हो तो आगे की तरफ इस तरीके से चिन स्ट्रेच करो ताकि बैक जितना हो सके स्ट्रेच हो। ठीक है, अब आपको ये मूवमेंट क्या करना है, एक बार ये स्ट्रेच किया, एक बार अगले वाले पैर पे ये पुश किया। अब जब आप आगे पुश करोगे और डिस्टेंस सही होगा, पिछले वाले लेग को 90 डिग्री में रखोगे, तो जब आप आगे की तरफ पुश करोगे ये दोबारा 90 डिग्री में बनेगा और पीछे कमर पे हाथ रख के ये बैकवर्ड। जब आप इसको इस पोजीशन को देखो दोस्तों, ये 90 डिग्री में जो आपके बटक्स है उसको मैक्सिमम पुश करना है। पीछे वाला पैर का पंजा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और जितना हो सके पुश करना है। जब आप इसको पुश करोगे तो आपके जो ये थाई वाले जॉइंट्स हैं, ये वाली जो थाई वाले मसल्स और जॉइंट्स हैं, ये अच्छे से स्ट्रेच होगा, जो कि आपकी साइड स्प्लिट में भी हेल्पफुल होगा और एक पाद सिकंद आसन की स्ट्रेचिंग में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब मूवमेंट क्या करना है, एक बार बैकवर्ड जाना है, फॉरवर्ड लेग को अच्छे से स्ट्रेच करना है, एक बार फॉरवर्ड में जाना है और बैकवर्ड लेग के थाइस को स्ट्रेच करना है। इससे दोस्तों आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स भी और थाई के मसल्स दोनों एक साथ स्ट्रेच हो रहे हैं। और सेम चीज़ हमें दूसरे पैर से भी करना है, सेम। ठीक है, ये आगे एंड ये पीछे, ये सेम चीज़। ठीक है, तो दोस्तों ये फर्स्ट प्रैक्टिस थी। अब दोस्तों सेकेंड प्रैक्टिस की बात करते हैं। अब दोस्तों, जैसे इस प्रैक्टिस को करने से हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स आउटर साइड के स्ट्रेच हुए, लेकिन अब जो हम प्रैक्टिस करेंगे इससे इनर साइड के भी स्ट्रेच होंगे, जो कि आपके मिडल स्प्लिट को और बहुत सारे फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनों को हेल्प करेगा। कैसे करना है दोस्तों, इस तरीके से रखना है ये पैर। ठीक है, एक लेग को कंप्लीट स्ट्रेच, जो आपके जो ये टोज हैं वो अपने अंदर की तरफ खींच के रखने हैं और ये जो इस हाथ से अपने इस नी को पुश करके रखना है बाहर। यहाँ पे भी एक मूवमेंट करना है। कैसे करना है दोस्तों, एक बार तो इंटरलॉक करके फॉरवर्ड साइड में स्ट्रेच करना है ये। ठीक है, ये स्ट्रेच करना है और दूसरी बार इस एंकल और इस टो दोनों को नीचे रखना है और चीन को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, ये ज़मीन पे लगाने की। जब आप आगे की तरफ स्ट्रेच करोगे दोस्तों, जो इनर साइड के मसल्स है जो कि आपकी मिडल स्प्लिट को करने से रोकते हैं, वो मसल यहाँ पे स्ट्रेच होना स्टार्ट होंगे। तो आपकी जो मिडल स्प्लिट की प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाएगी। यहाँ पे भी इसको 10 मूवमेंट करना है, एक बार आगे और एक बार ये, एक बार इस साइड
बार ये। दोस्तों गलतियां क्या करते हैं कुछ, जो एक तो ये टो के ऊपर इस तरीके से ये हील्स को उठा देते हैं। अगर ये हील्स उठाओगे तो प्रॉब्लम होगी। कुछ प्रैक्टिशनर को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप स्ट्रेच करोगे धीरे धीरे आपका ये नीचे बैठने लग जाएगा। और जब हम इसको आगे की तरफ झुकते हैं तो दोस्तों ये जो नी होता है ये हम बैंड कर लेते हैं। नी बैंड होगा तो दोस्तों स्ट्रेचिंग खत्म होगी, वो प्रैक्टिस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। कोशिश करो कि अगर आप नीचे नहीं झुक सकते तो यहीं पे स्ट्रेच करो और अपनी चेस्ट को आगे खींचो। हंच बना के नीचे गर्दन नहीं करना, अपनी बैक को सामने स्ट्रेच करना है। बैक स्पाइन स्ट्रेट रहेगी तो दोस्तों आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग जल्दी इंप्रूव होगी, लेकिन हंच होगा तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करो कि इंटरलॉक करने के बाद बैक को आगे खींचो। और ये, और जो एडवांस प्रैक्टिशनर अपने आप को और एडवांस लेकर जाना चाहते हैं वो अपने ब्रिक्स को इसके नीचे रख सकते हैं, अपने टोस के, फिर स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे हैमस्ट्रिंग मसल्स में और स्ट्रेच आएगा और सामने की तरफ भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 10 बार इससे मूवमेंट करना है और 10 बार दूसरे लेग से। और करने के बाद दोस्तों 10-10 सेकंड होल्डिंग करने की भी कोशिश करो। ठीक है, ये 2 प्रैक्टिस थी। रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों कैसे करना है। इस तरीके से आपको खड़े होना है और खड़े होने के बाद दोनों पैरों के बीच में 2 फीट का गैप बनाना है। पूरे 2 फीट का गैप बनाना है। मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ। 2 फीट का गैप बनाने के बाद जो अपने बॉडी है इसको सबसे पहले यहाँ पे हाथ रखो और अपनी जो ये हंच वाला पोर्शन है दोस्तों इसको नीचे ऐसे पुश करो। इस पोर्शन को ऐसे पुश करोगे तो आपकी जो बैक का हंच है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुश करना है। पुश करने के बाद दोस्तों अपने वेट को पैरों पे रखना है और हाथों को सामने स्ट्रेच करना है इस तरीके से। ये अब यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो हाथ को जमीन पे टच नहीं करना। टच करोगे तो फिर जो कमर में हंच बनना स्टार्ट हो जाएगा। टच नहीं करना, इसको करना है और अपने इस वाले पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, इसको पुश करना है। जितना हो सके पुश करना है, नीज को जितना हो सके स्ट्रेट करना है और जो बॉडी वेट है हल्का सा पैरों को पंजों की तरफ शिफ्ट करना है ताकि आपके जो लेग के बैक साइड के मसल्स हैं अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। यहाँ पे स्ट्रेच करो, 10 सेकंड रोको। जब यहाँ पे स्ट्रेच करके 10 सेकंड होल्ड हो जाए उसके बाद अपने एंकल को पकड़ो। पकड़ने के बाद अगेन एक बार लोअर बैक को पुश करो नीचे की तरफ एंड स्ट्रेच करो। ये ठीक है, आपको 3 सेट करने दोस्तों, 3 सेट करने, 10-10, 15-15 या 20-20 सेकंड के भी कर लो तो दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का स्ट्रेच होगा। आपके एडवांस आसन फॉरवर्ड बेंडिंग के यहीं से आसन स्टार्ट होना हो जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले यहाँ पे हाथ रखना है, अपनी जो लोअर बैक है इसको नीचे पुश करना है, आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, मसल को स्ट्रेच होने दो, ब्रीदिंग करो, कॉन्ट्रैक्ट मत करो। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम स्ट्रेच करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जहाँ पे स्ट्रेच होना स्टार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, वहाँ पे रिलैक्सन देना है, ब्रीदिंग करना, अपने आप मसल रिलैक्स होंगे तो स्ट्रेच अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अपनी बैक को नीचे पुश किया, सामने स्ट्रेच किया, 10 सेकेंड होल्ड किया, वापिस आए, ब्रीदिंग किया, दोबारा से इंटरलॉक किया, यहाँ पे एंकल्स को इंटरलॉक किया और स्ट्रेच किया ये, और नीचे की तरफ गर्दन। आपकी बैक दोस्तों इतने अच्छे तरीके से स्ट्रेच होने लगेगी और आपके जो लेग के बैक साइड वाले ऑल मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स नहीं, सिर्फ ऑल मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होने लग जाएंगे और आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4th प्रैक्टिस। देखिए एक पैर को आराम से नीचे इस तरीके से फोल्ड करके रख लो, जैसे सिंपल बैठ रहे हैं इस तरीके से एक को नीचे रख लो और एक पैर को शोल्डर के ऊपर जितना हो सके ऊपर इस तरीके से चढ़ा लो। ठीक है, जितना हो सके इसको शोल्डर के ऊपर लॉक कर लो। उसके बाद एक बार पैर के पंजे को इस तरीके से बाहर पकड़ के इसको एक बार चेस्ट की तरफ खींचो और अपनी बैक को ऊपर स्ट्रेच करो। मैं अगर आपको दोस्तों साइड से दिखाऊं तो बैक इस तरीके से स्ट्रेच होनी चाहिए, ये करके ये। ठीक है, ये इसको जितना हो सके पैर के पंजे को चेस्ट की तरफ स्ट्रेच करना है। जब आप इसको स्ट्रेच करते हो दोस्तों ये, तो जो इधर साइड वाले मसल्स हैं ये ओपन होंगे, ये वाले मसल्स ओपन होंगे, तो जो सिर के ऊपर पैर रख के एक पादसिकंद ओमकार आसन करते हैं उसको करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक तो ये किया, अब यहीं से इस पैर के पंजे को बाहर की तरफ से पकड़िए और इसको ये स्ट्रेच कीजिए, हाथ ये भी कर सकते हो, इसको स्ट्रेच। जितना आप इसको अपने बिहाइंड द बैक लेकर आओगे लेग मसल उतने ही स्ट्रेच होंगे, जो कि आपके एक पादसिकंदासन, ओमकार आसन, उत्थित एक पादसिकंद, द्विपादसिकंदासन, कुर्मासन, सुप्त कुर्मासन, सभी योग निद्रासन, ये सभी आसनों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इसको बैक की साइड में स्ट्रेच कर सकते हो। सेम चीज़ हमें दूसरे पैर से करना है। इस पैर को आप नीचे रखेंगे, इस पैर को शोल्डर के ऊपर इसको स्ट्रेच किया, ये स्ट्रेच करेंगे तो साइड हिप्स में स्ट्रेच मिलेगा। ठीक है, आप इसको करके ये पकड़ के खींच लिया, यानी आपको 10-10 बार मूवमेंट देना है और 10-10 बार मूवमेंट देने के बाद 10-10 सेकंड दोनों पोजीशन में होल्ड करना है, इसको स्ट्रेच करके भी और इसका। दोस्तों प्रैक्टिस में आप एक्सरसाइजेस के साथ साथ होल्डिंग भी स्टार्ट करो
जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसी में होल्ड करो स्ट्रेच करके, तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो बढ़ने की जो स्पीड है ना, वो दुगनी स्पीड में आपकी इंक्रीज हो सकती है। और इसके बाद दोस्तों लास्ट प्रैक्टिस, 5th प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। राज कपोतासन की वेरिएशन में है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस लेग को 90 डिग्री में रखना है, पीछे वाले लेग्स को स्ट्रेट रखना है, ये ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन है दोस्तों, इसको नीचे पुश करना है, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर का होगा नहीं स्टार्टिंग में, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा पीछे रख लो, ठीक है। थोड़ा सा पीछे रख के भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर आप 90 डिग्री में रख सकते हो तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद एक बार नीचे पुश करना है चेस्ट को, ये, और स्ट्रेट, और एक बार उठ के बैक में, एक बार नीचे, एक बार बैक में, एक बार नीचे, एक बार बैक में, और साथ में होल्ड करो। अगर यहीं से एडवांस जाना चाहते हो तो पीछे वाले पैर को फोल्ड करके इसको यहाँ लॉक, ये लॉक। सेम चीज़ हम दूसरे पैर से भी, इस तरफ भी, ये और ये, ठीक है। इस पैर को 90 डिग्री में रखें। और दोस्तों इसमें भी स्ट्रेचिंग के साथ साथ होल्डिंग। अब यहाँ पे गलतियाँ क्या क्या करते हैं दोस्तों वो बताता हूँ। पहली गलती ये होती है कि दोस्तों जब हम इसको करते हैं तो हमारा जो बॉडी वेट होता है हम एक साइड में इस तरफ गिर देते हैं। नहीं गिरना, कोशिश करना है कि जो बैक लेग है उसको भी इस तरीके से स्ट्रेट कर सकें, और जो ये चेस्ट वाला पोर्शन है दोस्तों, इसको आगे की तरफ टर्न कर सके। दूसरी गलती दोस्तों क्या करते हैं, हमारा जो ये वाला नी है ना दोस्तों, इसको बाहर की तरफ इस तरह निकाल देते हैं। ये निकल गया तो स्ट्रेचिंग खत्म हो गया, स्ट्रेचिंग नहीं होगी। कोशिश करना है कि जो ये नी वाला है ये ऊपर की तरफ से आ जाए, और जो थाई वाला पोर्शन है वो नीचे सेटल डाउन हो। नीचे जितना अच्छे से ये बैठेगा उतने ही अच्छे से आपकी स्ट्रेचिंग इंक्रीज होगी, और आपके जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों ये कुछ 5 एक्सरसाइजेस थे, ठीक है। तो दोस्तों ये 5 डिफरेंट टाइप की लेग मसल्स ओपनिंग एक्सरसाइजेस थी, जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपने लेग मसल्स को एक मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं, और सभी तरीके के आसन को एक परफेक्ट एंड एक्यूरेट वे में साथ ही कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस आसन या उस प्रैक्टिस का नाम बता सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ देखिए, शेयर कीजिए, और लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।